तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में याद रखिएगा बायोलॉजी का मस्त वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीका से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ेंगे। ठीक, पूरे पूरे गैस क्वेश्चन है, आप पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देख कर जाइएगा। ठीक है ना, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, और एक एक क्वेश्चन का आंसर हमारे साथ लगाते चलिएगा आप सब। ठीक है, चलो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बाबू। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभ कूट है, कौन सा है प्रारंभ कूट है। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं AUG और क्या होता है GUG होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा वायरल हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आप देखते चलिएगा। कहा जा रहा है पक्षियों तथा टिड्डियों का डैना जो होता है कैसा अंग होता है। तो पक्षियों तथा टिड्डियों का डैना कैसा अंग माना जाता है, जल्दी दो का आंसर लगाइएगा। आप कहेगा सर और समजात अंग माना जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दो का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ईस्ट में जो है कौन सा प्रजनन होता है, ईस्ट में जो होता है जनन कहिए प्रजनन कहिए, बात सेम होगा। तो जल्दी लगाइएगा। आप कहेगा सर मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखोगे यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, RNAi का प्रयोग किस पौधे की कीट को जो है नियंत्रण करने हेतु किया जाता है। मतलब किस पौधा में कीट लगता है उसका RNAi का जो होता है उपयोग करते हैं। आप कहेगा गुरुदेव जी तंबाकू के पौधा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। देखोगे बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना जल धारण क्षमता निम्नलिखित में से किसका गुण होता है। जल धारण क्षमता जो होता है वो किसका गुण होता है। तो मृदा, मृदा मतलब मिट्टी का गुण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखोगे यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम करके चिपचिपे सी से करके सीरे उत्पन्न करता है। चिपचिपे जो होता है सीरे को जो है उत्पन्न करता है, कौन करता है। आप कहेगा सर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस मार दीजिएगा। ठीक है ना, 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलोगे कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है लेडिंग कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसका स्रावित होता है। लेडिंग कोशिकाएं जो होता है किससे स्रावित होता है। आप कहेगा सर ये जो होता है लेडिंग कोशिकाएं जो होती है एंड्रोजन से जो होता है स्रावित होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 7 का सी होगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलिएगा आप सब। ठीक है, चलो यहाँ देखो कहा जा रहा है अगुणित, कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है ना बाबू। देखो अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। अगुणित गुणसूत्र जो होता है वो किसमें पाया जाता है, जल्दी से इसका आंसर लगा दीजिएगा। आपके सर युग्मक में पाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू देखोगे कहा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्राइजीन फसल को छेदक करे के छेदक से बचाता है। कौन सा छेदक से बचाता है। आपके सर क्राई-IAC बचाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से ईस्ट किसका मुख्य स्रोत होता है। ईस्ट जो होता है मुख्य स्रोत जो होता है राइबोफ्लेविन का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे बाबू इसका आंसर लगाइएगा। देखो कहा जा रहा है द्विनिषेचन की विशेषताएं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विनिषेचन जो होता है किनकी विशेषताएं है। आप कहेगा सर आवृत बीजी का, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है ना पुष्पासन किस फल का खाए जाने वाला भाग होता है। पुष्पासन हम लोग किस फल का खाते हैं। आप कहिएगा सर हम जो पुष्पासन जो खाते हैं, याद रखिएगा सेव का, नागपाती का, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है ना अदरक में कायिक प्रबंधन किनके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रबंधन जो होता है वो याद रखिएगा प्रकंद के द्वारा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है अनुवादन की क्रिया श्रावण में होता है। अनुवादन की क्रिया वास्तव में किसमें होता है। तो आप कहेगा गुरुदेव जी प्रोटीन संश्लेषण में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरे
पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप देख कर जाइएगा, पूरे 100% आने वाला है। ठीक है, देखोगे कहा जा रहा है ना कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान करके पक्षगामी सूत्र का निर्माण कैसे होता है। इस सूत्र का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, हो आप कहिएगा सर छोटे खंडों के द्वारा और असंतत के द्वारा होता है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 15 का। समझ रहे हो आप सब। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, देखोगे क्या कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है कि तांबा उत्सर्जित करने वाला एक जो है आईयूडी निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा है जी। आप कहिएगा सर हम जानते हैं मल्टीलोड 375 है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि एजेनेटिक संवर्धक क्या है, ये एजेनिक जो होता है संवर्धन जो होता है क्या होता है, आप कहेगा बिना प्रदूषण दूषण के संवर्धन होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन देखोगे 18 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक जड़ परजीवी है, कौन सा आंशिक जड़ जो होता है परजीवी होता है, तो याद रखिएगा चंदन। ठीक है, चंदन की लकड़ी होता है एक, है ना। चलोगे देखोगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके बाघ के लिए, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखना। यहाँ देखोगे 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, शुक्राणुओं के क्रोमोसोम का भाग में रहता है, शुक्राणुओं के क्रोमोसोम के भाग में क्या रहता है, आप कहिएगा सर हम जानते हैं शुक्राणु के क्रोमोसोम के भाग में जो रहता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे तुम सब, देखो कहा जा रहा है मेंडुलन आप लेगेटा किस जनन परत से विकसित होता है, किस जनन परत से विकसित होता है, तो याद रखिएगा एक्टोडर्म, क्या एक्टोडर्म, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहा है, 20 का 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। यहाँ देखोगे क्या कहा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में बाबू, कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है कि पनीर तथा दही किस प्रक्रिया के उत्पादन होता है, पनीर तथा दही जो होता है किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो आप कहेगा किण्वन के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर लगाइएगा, होमो इरेक्टस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आप कहेगा सर जी हम जानते हैं, याद रखिएगा पैकिंग मानव और क्या हो जाएगा, और एंडर लथ मानव का, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे कहा जा रहा है सुंदरवन प्रसिद्ध है, बतलाइए तो सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तो हमने कई बार बतलाया है। ठीक है ना, याद रखिएगा सुंदरवन प्रसिद्ध जो होता है एग्रो पौधों के लिए, मैग्रो पौधों के लिए होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि आवृतबीजी पौधों में भ्रूण कोश के गुणसूत्र की गुणसूत्रता स्तर जो होती है वो याद रखिएगा 3n होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। देखोगे बाबू यहाँ कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से इनमें से अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, जल्दी से इसका आंसर आप सब लगाइएगा। आप कहेगा अर्धसूत्री विभाजन जो होता है मियोसाइटस में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किस मादा जंतु में मध्य चक्र होता है, किस मादा जंतु में मध्य चक्र होता है, तो गाय में मध्य चक्र होता है, गाय बिल्ली बकरी ये सब में होता है। ठीक है ना, ऋतुस्राव मनुष्य में, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है ऋतुस्राव चक्र, आप लोग याद रखिएगा। चलोगे कहा जा रहा है ना मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किनके द्वारा होता है, मानव शुक्राणु के जो होता है एक्रोसोम का निर्माण याद रखिएगा गल्जिकाई के द्वारा होता है, ऑप्शन करेक्ट बाबू बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी हो जाएगा। क्लास को लाइक करते रहो सारे बच्चे। कहा जा रहा है मनुष्य में दाद की बीमारी रोगजनक होता है, मनुष्य में दाद की बीमारी किस तरह होता है, तो कहिएगा किसके कारण, कवक के कारण। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, जीन के भिन्नता करके जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो बाबू इसका आंसर लगाओ तो पारस्परिक आश्रय
का सिद्धांत किनके बीच होता है? पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा हर्मिट ब्रेक तथा सी नीट मोन के बीच होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ क्या कहा जा रहा है? देख बाबू, कहा जा रहा है ना, यहाँ कहा जा रहा है क्या? कहा जा रहा है कि एक मिनट रुक जाओ तुम सब। हाँ देखो, कहा जा रहा है क्या कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया होता है। यह कहाँ संपन्न होती है? यह जो होती है कहाँ पर संपन्न होती है? तो याद रखिएगा मादा मानव के जनन मार्ग में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा। देखो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है पॉलीमरेज, क्या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है? पॉलीमरेज पूछा जा रहा है और हमने पॉलीमरेज कई बार बतलाया है बाबू। वो जो होता है टैप पॉलीमरेज के लिए होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखोगे यहाँ कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में रिट्रो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। रिट्रो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? आपके सर आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। आप याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे 35 नंबर क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है देखोगे।